और इस समय सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है। और वापसी के बाद पहले संबोधन में उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से अब हम अमेरिका को स्वर्णिम दौर में ले जाएंगे। ये सुनहरा वक्त है अमेरिका के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है जीत के बाद कि जिस तरह स्विंग स्टेट्स ने उनका साथ दिया है, पूरा समर्थन दिया है, अब वक्त आ गया है अमेरिका के लिए स्वर्णिम दौर का। और अमेरिका को लेकर बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई और कहा गया कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, अमेरिका के जो बॉर्डर्स है इसको सुरक्षित करेंगे। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया कि अमेरिका के लिए एक नया अध्याय है, ये एक बार फिर से अमेरिका को मजबूत बनाएंगे। यानी कि जो बातें उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनके नारों में, उनके वादों में गूंजती रही, वही उनके विजय के मौके पर जो स्पीच रही उनकी, उस मौके पर भी उन्होंने इन बातों को दोहराया है। और ये कहा गया कि अमेरिका फर्स्ट, यही मेरा नारा है। और शायद यही नारा अमेरिकन को बहुत पसंद भी आया। और इसी वजह से आज अमेरिकन ने जिस तरीके से अपनी ओर से एक जो जीत का तोहफा दिया है ट्रंप को, उसको लेकर यहाँ पे जिक्र करते दिखाई दिए ट्रंप। तो बड़ी जीत मिल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप को। और एक विशेष पैनल लगातार सुबह से रिपब्लिक भारत पर आपको और अपडेट दे रहा है। नेहा पंत आपको नजर आ रही है, हमारे साथ जुड़ी हुई है यूएसए से। हमारे साथ मंजू सेठ जुड़ गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं देव करलेकर सर हमारे साथ जुड़े हुए, न्यू जर्सी से सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे भी हम समझेंगे। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि हिंदू फैक्टर्स भी इस बार दिखाई दिया है। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करें, उसके बाद चर्चा पर लौटेंगे। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे दी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट देखिए, जो कहा जा रहा है कि अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। और नेतन्याहू का बधाई देना, जिस तरह का रिफ्ट इजराइल की तरफ से भी चल रहा है अलग अलग जगहों पर, चाहे गाजा के साथ हो चाहे ईरान के साथ हो, तो ऐसे में नेतन्याहू ने सबसे पहले आगे बढ़कर बधाई दे दी है। और यही वजह है कि जो दौर है बधाइयों का वो तो यहाँ पर शुरू हो ही गया है। और लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही है, हालांकि ट्रंप की ओर से ये दावा भी किया गया कि जो 7 स्टेट्स है हम सभी स्टेट्स जीतेंगे। सीधे रुख करते हैं, अब मंजू जी का जुड़ गई हमारे साथ। अब मंजू जी, जिस तरीके से हम जब बात करते हैं, अभी तक तो सुबह से ट्रेंड चल रहा था, लेकिन अब डिक्लेयर हो चुका है, जो जीत की बधाइयों का दौर है वो भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस बीच जो जीत के फैक्टर्स बड़े रहे, वो आपकी ओर से क्या कुछ गिनवाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारी बातें चुनावी वादों में कही गई थी ट्रंप की ओर से। अब चूंकि जीत हो गई है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने इस जीत में अहम भूमिका निभाई आपके आकलन के हिसाब से? मेरा मानना है कि वो 3-4 मुद्दे थे जिस बेसिस पे इनको जीत मिली है। क्योंकि उन्होंने एक तो एड्रेस किया चीजें जो बहुत कंसर्न, उन इश्यूज को एड्रेस किया जो लोगों को और स्पेशली यंग अमेरिकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उनमें से एक एम्प्लॉयमेंट और एक जो दोनों वॉर्स चल रही हैं, लोग वहाँ के स्पेशली यंग अमेरिकन बहुत ही परेशान हैं कि इनको खत्म किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एड्रेस किया, इसको बताया कि मैं बिल्कुल करूंगा। अब कितनी जल्दी वो कर पाते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं, लेकिन द फैक्ट दैट ही इंसिस्टेड कि मैं इसको खत्म करूंगा, ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कमला हैरिस के कैंपेन ने इतने कोई जोर नहीं दिया इस पर, कोई ज्यादा बात नहीं की, सिर्फ कहा कि हम गाजा की वॉर बंद करेंगे। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा जॉब्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अपनी पॉलिसीज क्लियरली स्पेल आउट की और ये रेजोनेट किया लोगों के साथ वहाँ पे। और इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा एक फियर क्रिएट कर दिया है अमेरिका में कि, और स्पेशली इलीगल इमिग्रेशन। लेकिन जनरली इमिग्रेशन को भी वो रेगुलेट करना चाहते हैं, इलीगल को तो बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। और पिछले टर्म में भी उन्होंने बहुत कोशिश की, उसकी तरफ अपना जोर दिया। और उसकी वजह से एंड ऑफ कोर्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फर्स्ट। और अमेरिका फर्स्ट रखना ही चाहिए क्योंकि उनकी कंट्री है, वो नेचुरली अपनी कंट्री का हित देखेंगे और तब आगे दूसरे कंट्रीज का देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रोष था लोगों में कि अमेरिका को छोड़ के इतने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं, हमारे ऊपर क्यों नहीं खर्च किए जा रहे? ये बहुत एक रोष था वहाँ के लोगों में, पर्टिकुलरली यंग लोगों में। So I think all these factors have played an important role उनको ये जीत जो एक अनप्रेसिडेंटेड लग रही है। बिल्कुल मंजू जी, और ये फैक्टर्स रहे, इस वजह से ट्रंप को जीत मिली है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है जीत की। उन्होंने ट्वीट किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बधाई दी है। इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को बधाई दी, इसके पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने बधाई दी। और इस समय देव जी हमारे साथ बने हुए हैं। देव जी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आए, पहला भाषण उन्होंने दिया, संबोधन
और इस संबोधन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनके केंद्र में अमेरिकन रहे, अमेरिका रहा। देव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर आपका जी जी बोलिए बोलिए। ओके, सर्वप्रथम धन्यवाद, आपने रिपब्लिक भारत के मंच पे मुझे आमंत्रित किया जी। जो आज पूरा दिन अमेरिका लेबर पेन में था, बधाइयां हो, बेटा हुआ है। सो कांग्रेचुलेशंस टू अस अमेरिकन्स। ये इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका दूसरी बार हुआ है कि एक प्रेसिडेंट हार के फिर से जीता है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का इस विजय का श्रेय अगर आप मुझसे पूछे तो 2-3 कारण है। एक है महिलाएं का, कमला हैरिस टुक वुमन फॉर ग्रांटेड। उन्हें लगा कि इफ आई यूज माय वुमन कार्ड, महिलाएं मुझे बीइंग अ वुमन देख के वोट दे देंगे। वो यह भूल गई कि पिछले 4 साल से जब वो वाइस प्रेसिडेंट थी अलॉन्ग विद बाइडेन सर, और पिछले 4 साल से जिस हिसाब से आप क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, एनर्जी के प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड फूड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैवल, टूरिज्म, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन क्रेजी। हर घर की गृहिणी जो कि बजट संभालती है वो बड़ी त्रस्त थी बाइडेन और कमला हैरिस से। एंड मैंने ये पहले भी एक अलग चैनल पे बताया था कि वुमन विल डिसाइड द इलेक्शन, एंड द वुमन हैव डिसाइडेड द इलेक्शन। दे हैव ओवरवेलमिंगली वोटेड फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी भारी जीत सुनिश्चित हुई। दूसरा है कि जो इलीगल्स है, जिस हिसाब से इन्होंने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 2-3 साल में बॉर्डर को खुलेआम छोड़ के जो लेके आए थे, तो आप स्विंग स्टेट्स देखिए, आप एरिज़ोना को देख ले, अगर आप नेवाडा को देख ले, अगर आप फ्लोरिडा को देख ले, आप क्यों जीत हुई उनकी जीत? इसीलिए हुई कि दीज स्टेट्स आर इन डायर सिचुएशन। जिस हिसाब से जो इलीगल अनडॉक्यूमेंट लोग आ रहे हैं, लोकल लोगों का जॉब ले रहे हैं, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, और दे वांटेड टू हैव अ फिक्स, और बाइडेन और कमला हैरिस वर हेल्पलेस। ठीक है, और इसके लिए उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था, ही हैज अ सॉल्यूशन टू फिक्स ऑल ऑफ दैट, और इसी हिसाब से सोल्यूशन भी है, जिस हिसाब से उनकी जीत हुई है, और वो लगातार वोकल भी बहुत रहे हैं बहुत सारे मुद्दों पर जिस पर कमला हैरिस बोलने से बच रही थी। ऐसा एक मुद्दा था भारतीयों पर जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हम ये देखते हैं कि कमला हैरिस भारतीय मूल के, हिंदू नहीं है लेकिन भारतीय मूल से जुड़ी हुई हैं, तो उम्मीद तो ये थी कि वो कुछ बोलेंगी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि कोई ऐसा लीडर, ग्लोबल लीडर वैश्विक मंच पर ये बोल रहा है कि इस तरह के जो हमले हम उसको लेकर कंसर्न है, हम उसको रेगुलेट करेंगे। इतनी बड़ी बात ट्रंप ने कही और इसका फायदा भी मिला उन्हें। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। कमला हैरिस जब वाइस प्रेसिडेंट थी तो अमेरिका के अंदर ही, आपको याद होगा कि सेंट्रल अमेरिका के अंदर किस प्रकार से हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष जाकर वहां पर कुछ लोगों ने, वहां के कुछ कम्युनिस्ट लोगों ने किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं का अपमान किया। आपको एक बहुत बड़ी खबर चली थी इस प्रकार की, और लगातार ये हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। लंदन में हो रहा था, कनाडा में भी हो ही रहा है, और कोई विश्व का नेता खड़ा नहीं था। ट्रंप ऐसे में खड़े होते हैं। सोचिए, मानवता की बात की जाती है तो क्या हिंदू मानव नहीं है? इस बात को हमें सोचना चाहिए कि पूरे विश्व में लगातार हिंदुओं की उपेक्षा जिस प्रकार से की जाती है और एक सेकुलर मोड की बात की जाती है, तो हिंदू हमेशा निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो पहली बार बाइडेन ने, हमारे ट्रंप साहब ने जिस प्रकार से बोला, बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति रही, पूरा विश्व जिस प्रकार से खिलाफ कोई चुप हिंदू कट रहा था, मर रहा था, कोई खिलाफ कोई नहीं बोल रहा था। मुझे बताइए, बाइडेन इस वक्त ट्रंप साहब ने आके वहां बोला, ये कम से कम एक चीज थी कि एक मानवता की बात कर रहे हैं और युद्ध को समाप्त करने की जो बात की जा रही है। और कोरोना का टाइम देखिए, कोरोना काल के अंदर जब ट्रंप थे तो उन्होंने विशेष तौर पर वहां को अमेरिका को रिसेशन से बचाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई थी और इंडस्ट्रीज को बचाने की जो पॉलिसी बनाई थी, मैं कई बार अमेरिका जाता रहा हूं और वहां मैंने देखा कि वो स्थिति वो बहुत बढ़िया तरह से काम की। हर व्यक्ति को पैसे मिले, हर व्यक्ति को, अमेरिका ने सबसे पहले ये इनिशिएट लेकर कार्य करना आरंभ किया था, पूरे विश्व ने उसका अनुसरण करने का प्रयास किया। वो तो दुर्भाग्य रहा कि जिस प्रकार से पॉलिटिकली जो सिस्टम होता है कि पिछली बार वो लोगों की इतनी हेल्प करने के बावजूद भी इलेक्शन हारे, लेकिन उसके बाद जो बाइडेन का काल आया वो तो एक इस प्रकार की स्थिति थी, पूरे विश्व को विश्व युद्ध की तरफ, पूरे विश्व को विश्व युद्ध की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से कोल्ड वॉर का समय हमको याद रहा होगा, कोल्ड वॉर की स्थिति
पुनः उस प्रकार से उपस्थित होकर पीछे से जिस प्रकार की स्थिति चलती रही है, और ये पूरा विश्व देख रहा था। और अमेरिकन यंग अमेरिकन की बात की जाती है, और यंग अमेरिकन ने उसको समझा और उसका विरोध किया। कमला हैरिस के लिए जितनी उम्मीद थी कि भारत के लिए कम से कम बोलेंगी, लेकिन उनके रहते रहते भी भारतीयों पर हमला हुआ, हिंदुओं पर हमला हुआ, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगा होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने, नारी है, स्त्री है, उसके बाद भी उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। और ये एक विचित्र विडंबना है कि जो यानी कि महिला होकर भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर उतना अग्रेसिव ना होना शायद कमला हैरिस को नुकसान पहुंचा गया। लेकिन इस बीच नेहा जी का रुक कर लेते हैं। नेहा जी, बहुत बड़ी बातें जो है यहाँ पे वो निकल के सामने आ रही हैं। एक तो ट्रंप का वो नारा जिसमें वो अमेरिकन फर्स्ट कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट कहते हैं। दूसरा, धार्मिक कट्टरता को लेकर जो सख्त रवैया रहा ट्रंप का, पूरे चुनाव के दौरान खुलकर बोले, वो खुल के अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के निचोड़ ये कि राष्ट्रवाद का मुद्दा जो था अमेरिका में, उसने ट्रंप को एक बार फिर से जीत की ओर आगे बढ़ाया और अहम भूमिका निभाई, जो नजर आ रहा है साफ साफ। जी बिल्कुल, ये एक पॉपुलिस्ट विन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें राष्ट्रवाद है, अमेरिका फर्स्ट है, कट्टरवाद और जो रेडिकल इस्लाम के खिलाफ भी ट्रंप खुलकर बोलते हैं। और अभी उनके हालिया ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश पे हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पे इतना खुल के बोला, मैंने पहले किसी भी राजनेता को, अमेरिकी राजनेता को इतना खुल के इस विषय पे बोलते हुए नहीं सुना। उसके अलावा उन्होंने वो हर मुद्दों को टच किया है जो एक जिसे हम कहते हैं पॉपुलिस्ट मेजर, बल्कि आई वुड रादर से जो कि आम इंसान से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स, जिससे अमेरिका भी सबसे